अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंस है, फिर इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला है क्या? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, जब आप किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हो तो उसमें बेसिकली आप क्या बता रहे होते हो? एक तो उसमें आप अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताओगे और दूसरा उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बन कार्बन बॉन्ड की ही बात करो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। क्लियर? तो जब आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन क्लियरली पता चल रही होती है कि एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं और वहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे सिंगल हैं या उसमें कोई डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, तो इसको उस स्ट्रक्चर को जिसमें आप अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स भी बताओ, उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है आप उसको भी प्रोमिनेंट करो, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड को, वो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ, आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कैन बी ब्रैकेटेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों अमोनियम कार्बोनेट का NH4CO3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखो कि अगर अमोनिया दो है यहाँ पे प्रेजेंट, तो जब कोई आइडेंटिकल ग्रुप होंगे तो उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह वाइल सम अदर ग्रुप्स आर आल्सो शोज यूजिंग अ ब्रैकेट। अब नेक्स्ट है बच्चों वेरियस वेज ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके कितने तरीकों से आप ड्रॉ कर सकते हो, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों डिस्प्लेड फार्मूला या फुल स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर? दो नाम है इसके, आप इसको डिस्प्लेड फार्मूला भी बोल सकते हो और फुल स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोल सकते हो। शोज अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल शोइंग अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एटम। क्लियर? यानी ये कंपाउंड का आपको डिटेल स्ट्रक्चर पता चलेगा जिसमें आपको हर एटम की जो पोजीशन है वो दूसरे के लिहाज से ये पता चलेगी। द नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। क्लियर? नंबर कितनी तरह के बॉन्ड हैं, क्लियर, और कितने नंबर्स हैं उनके। क्लियर? नेक्स्ट है द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब कितनी तरह के बॉन्ड है और वो कितने प्रेजेंट है। मीन्स बीच में सिंगल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी हैं, एक सिंगल है, एक डबल है, एक ट्रिपल है, या सिंगल ज़्यादा है, डबल ट्रिपल कम है, बिटवीन देम। क्लियर हो गया? तो यानी जो डिस्प्लेड फार्मूला है या जो फुल स्ट्रक्चर फार्मूला है इसमें आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम के बारे में पता चलेगा, फिर इसमें आप नंबर और टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी बताओगे दो एटम्स के दरमियान में। क्लियर? क्लियर? और यहाँ पे जब आप डिस्प्ले फार्मूला लिखते हो तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हो लाइन से। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक लाइन आएगी, अगर डबल बॉन्ड होगा तो दो लाइनें आएंगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बच्चों वहाँ पे तीन लाइन्स आएंगी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं, इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इथेन है। अगर आपको याद हो हमने हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ना 9th में भी पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ा है कि इन सब के जनरल फार्मूलाज होते हैं। उन्हीं जनरल फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हो। जनरल फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता चल जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर फार्मूला तो बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वैसे बता देती हूँ। इथेन है तो इथेन का मतलब है इसमें दो कार्बन इधर हैं, इथीन का मतलब है दो ही कार्बन इधर हैं, और इथाइन का मतलब है दो ही कार्बन इधर हैं। ठीक है, तो ये जनरल क्लास से बच्चों बिलोंग करते हैं। इथेन आपने किससे लिया है? अल्कीन की क्लास से। इसी तरह जो इथीन है वो अल्कीन से, और जो इथाइन है वो किस क्लास से लिया आपने? अल्काइन से। क्लियर? जो अल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, जो अल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और जो इथाइन है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन है। अब इन दो चीज़ों को आपने देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे दो कार्बन है, ये दो कार्बन मैंने बना दिए, और उन दोनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है वो भी लगा दिया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज इसके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। आपने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हुए आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है तो इसका मतलब है बाकी 3 बॉन्ड इधर बनेंगे। इस कार्बन का भी ये वाला बॉन्ड इधर बना हुआ है और बाकी 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे। जो सेंटर का बॉन्ड है वो इसका भी और इसका भी है, बिकॉज ये बॉन्ड शेयर हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड लगाया है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे बच्चों? हाइड्रोजन लगा दोगे। तो जिसमें आप देखो इस स्ट्रक्चर में आप हर एटम्स के दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड्स हैं वो भी बता रहे हो, और इस तरह आप जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी बता रहे हो। तो ये चीज़ क्या है? इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर मैं इसको कलेक्टिव लिखूं कि इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? और ये वाला कौन सा है? ये है बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर डिस्प्लेड फार्मूला। लगा दिए हमने 2 कार्बन।
अब उन दोनों कार्बन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। हर कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब इधर देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब है 2 रह गए हैं, तो 2 इधर आ जाएंगे। इस कार्बन ने भी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके भी 2 रह गए हैं, वो 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब जहां पे बॉन्ड्स हैं वहां पे आप क्या लगाओगे बच्चों, हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चों इथीन। क्लियर। ENE का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो तो C2NH4 आएगा। क्लियर। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया। इसी तरह इथाइन में भी 2 ही कार्बन है, चलो आपने 2 कार्बन लगा दिए, बट 2 कार्बन के दरमियान में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्लियर हो गया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड रह गया है, वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड रह गया है, वो इधर आ जाएगा, बिकॉज 3 बॉन्ड ऑलरेडी सेंटर में है, तो 4 बॉन्ड जब कार्बन बनाएगा तो एक ही बॉन्ड रह जाएगा ना। अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो तो ये क्या आएगा, C2NH2, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जैसे जैसे नाम चेंज हुआ वैसे वैसे हाइड्रोजन चेंज हुए, क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स चेंज हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर या डिस्प्लेड फार्मूला में आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी पता चलती हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि किस एटम का दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड्स है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम बोलेंगे ये है कंडेंस फार्मूला, यानी जिसमें आप सिर्फ सेंट्रल बॉन्ड को शो करते हो, बाकी जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है उसको आप रिमूव कर देते हो, तो उस फार्मूला को हम क्या बोलेंगे, कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 आ जाएगा। क्लियर। दरमियान में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, कंडेंस फार्मूला। ठीक है, इधर देखो इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और इधर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। यानी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसमें आप बॉन्ड्स को शो करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप टोटल एटम्स को इकट्ठा कर दोगे, कंडेंस फार्मूला में हर कार्बन के साथ जितने एटम्स जुड़े हुए होंगे आप उन एटम्स को लिखोगे, कलेक्टिव नहीं लिखोगे, सारे हर कार्बन का इंडिविजुअल आप लिखोगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। हम कंडेंस फार्मूला के आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कंडेंस फार्मूला की डेफिनेशन देखो, दिस फार्मूला यूजेस द लाइन बिटवीन द बॉन्डेड एटम, यानी 2 एटम्स के दरमियान ये लाइंस को तो शो करेगा, बट इट ओमिट रिमूव कर देगा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं, ये इनको ऐसे लिखने की बजाय ये लिखेगा CH3। तो अगेन मैंने एग्जाम्पल पीछे लिखी थी, उसी एग्जाम्पल को दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, रीराइट करते हैं। तो इथेन है, इथेन का कंडेंस फार्मूला क्या होता है, हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है आपने उसको इकट्ठा करके लिख देना है, सिर्फ आपने सेंट्रल बॉन्ड ही लिखना है इसमें। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे इथीन है तो CH2 डबल बॉन्ड और CH2 आ जाएगा, इथाइन है तो CH ट्रिपल बॉन्ड एंड CH आ जाएगा। आप इस हाइड्रोजन को अगर इधर भी लिख दोगे तब भी सही है, तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ कंपाउंड्स उनके डिस्प्लेड एंड कंडेंस फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने नाम देखना है, नाम क्या है, प्रोपेन। अब ANE है तो मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, प्रोपेन है तो टोटल स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आपने ना कंपाउंड के नेम को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, कितने उसमें कार्बन है, फिर स्ट्रक्चर को लिखना आसान हो जाता है। तो डिस्प्लेड फार्मूला में हमने क्या करना है, हमने सारे बॉन्ड्स को जो है वो लिखना है। तो 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन को हम ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगा दिया है। अब हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये एक इधर है, 2 3 और ये 4, इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर हैं, 3 और ये 4, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, 2 3 और ये 4। तो जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड्स लगाए हैं वहाँ वहाँ आप क्या करोगे बच्चों, हाइड्रोजन को जो है वो मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया। अब कंडेंस फार्मूला में हमने क्या करना है, हर कार्बन के हाइड्रोजन को हमने इकट्ठा करके लिख देना है। इस कार्बन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3। दरमियान का बॉन्ड हमने कंडेंस फार्मूला में बस लिखना आता है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो बॉन्ड हटा के हम लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिखेंगे CH3। क्लियर। तो ये हो गया कंडेंस फार्मूला। क्लियर। अब इसी तरह बच्चों ब्यूटेन है, ब्यूटेन में ANE है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, ब्यूटेन है तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रक्चर में 4 कार्बन हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कार्बन लगा लो, तो सबसे पहले आप कार्बन लिख लो, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब आप हर कार्बन के बच्चों 4 बॉन्ड पूरे कर दो। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, 2 3 और 1 4, इसमें 2 बॉन्ड्स बने हैं, 3 और ये 4, इसमें भी 2 हैं तो ये 3 और 4,
एक बना हुआ है तो 2 3 और 1 4, ठीक है। अब जितने भी बॉन्ड्स बच्चों यहाँ पे हमने बनाए हैं इसके साथ हमने हाइड्रोजन लिख देना है, क्लियर। अब आप कंडेंस फार्मूला लिखो, इस कार्बन के हाइड्रोजन को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को और इस कार्बन के हाइड्रोजन को अलग लिख दो, ठीक है। तो इस कार्बन, ये सब मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिख रही हूँ। तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, क्लियर। फिर बीच वाला ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ आ जाएगा CH2। फिर ये वाला बॉन्ड इधर, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन है तो CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बच्चों ब्यूट, मीन्स 4 कार्बन ही हैं। ENE का मतलब है डबल बॉन्ड है, क्योंकि 4 कार्बन है तो पोजीशन उसने बताई है कि पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। ऑब्वियसली बात है, शेयरिंग होगी ना, तो पहले और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप 4 कार्बन यहाँ पे ऐसे लगा दो, क्लियर। अब इसमें 1 ईन है तो पहले कार्बन, अगर आप इसको पहला कह रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अगर ये फर्स्ट कह रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको नंबर 1 कह रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर इसको कह रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब एक ही डबल बॉन्ड है प्रेजेंट इन कार्बन में तो बाकी की जगह इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब हर कार्बन के बच्चों 4 बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 और बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 बॉन्ड आएगा। अब आप ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हो, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं तो 3 और 4, यहाँ पे 1 है 2 3 और 4, ठीक है। अब आप इन सब की जगह क्या लिखो बच्चों, इन सब के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब अगेन कंडेंस फार्मूला है तो हर कार्बन के साथ आप उसके हाइड्रोजन लिख दो। पहले ये वाला कार्बन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखो क्या आएगा, CH2 उसके साथ डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब इसके बाद है बच्चों ब्यूट, मीन्स 4 कार्बन ही हैं। ENE का मतलब डबल बॉन्ड ही है 2 कार्बन के दरमियान, बट इस दफ़ा डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के दरमियान होगा, ठीक है, मतलब सेकंड एंड थर्ड के दरमियान। तो सबसे पहले आप 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है तो दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये हमने लगा दिया। अब बाकी सबके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आप सबके 4 बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे 1 बॉन्ड इसने बनाया है तो 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 ही बॉन्ड आएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 है तो 1 बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। आप ये यहाँ और यहाँ कहीं पे भी, ये वाला बॉन्ड आप नीचे भी लगा सकते हो, इसी तरह ये वाला बॉन्ड आप ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 4। अब आप इन सब की जगह पे देखो हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अब एक चीज़ आपने बच्चों देखनी है कि स्ट्रक्चर में आपका बेस स्ट्रक्चर तो ब्यूटीन ही है ना, और उसमें डबल बॉन्ड है तो दोनों के फार्मूला सेम होंगे। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप इसका जो है स्ट्रक्चर लिखो कंडेंस, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आ जाएगा CH, दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो CH, यहाँ पे बॉन्ड और इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एथेनॉल। एथेनॉल में एथ जो है वो इथेन से निकला है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। OL जो है वो अल्कोहल का मतलब है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो एथेनॉल है, इथेन से ही निकला है, इथेन से ही आगे ये बना है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। इसमें किसी एक कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा तो यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, ठीक है। बाकी सबकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया तो 3 और 4 यहाँ, इसका 1 बॉन्ड है 3 2 3 और 1 4 इधर, ठीक है। अब आप इस बॉन्ड के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। और अगर आप कंडेंस फार्मूला लिखोगे तो इस कार्बन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन है, CH3 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर आप इसको लिखो, उसके बाद CH2 आ जाएगा और OH जो है वो ऐसे इधर आ जाएगा अल्कोहल का, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों प्रोपानॉल। प्रोपा का मतलब प्रोपेन से निकला है, 3 कार्बन है और 3 कार्बन में क्या होगा, किसी एक कार्बन के साथ OH ग्रुप है, ठीक है। अब क्योंकि मेंशन नहीं है कि सेकंड से है या फर्स्ट से है, तो जब मेंशन नहीं होता तो पहली कार्बन के साथ ही हम OH ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन है, 1 2 3। प्रोपन ये प्रोपेन से निकला है तो तीनों में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। चाहे तो आप इधर OH लगा दो, चाहे इधर OH लगा दो, बात एक ही है, हम चलो इधर लगा देते हैं, ठीक है।
अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। इसमें 2 बॉन्ड हैं 3 और 4, यहाँ पे भी 2 हैं 3 और 4, यहाँ पे 1 है 2 3 और 1 4, ठीक है। अब आप इस जगह पे क्या करो बच्चों, यहाँ पे सिंपली आप जो है वो हाइड्रोजन पुट कर दो, ठीक है। अब आप जो है वो इसका कंडेंस फार्मूला लिखो, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास COH ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH2, उसके बाद ये बॉन्ड, फिर उसके बाद ये CH2, फिर उसके बाद ये CH3 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आपकी बुक में बच्चों ये OH इधर ऐसे मेंशन है, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, बिकॉज ये पोजीशन ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, तो इसी तरह ये OH ऊपर भी अगर होगा तब भी ये सही है। क्लियर हो गया। इसके बाद है बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है, लेकिन अब की दफा जो OH ग्रुप होगा वो सेकेंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 कार्बन को बना लो यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 है, सेकेंड कार्बन है, इसके साथ OH आ जाएगा। अब बाकियों के आप 4 बॉन्ड पूरे कर दो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4, अब 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो लगा दो। देखो स्ट्रक्चर को लिखना आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज़ बच्चों, इसके साथ भी बॉन्ड आना है, OH के साथ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर में O और H के दरमियान भी बॉन्ड होगा, आप इसको लगा लेना, वो लाइंस हमने जो है ना वो बीच में लगाई नहीं है, तो OH के साथ भी एक लाइन आपने लगानी है। अब इसका बच्चों आप कंडेंस फार्मूला लिखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। इस कार्बन के साथ एक H है और एक OH है, तो इधर जब आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो बच्चों O और H के साथ आपने लाइन लगानी है, लेकिन कंडेंस फार्मूला में ये लाइन नहीं लगानी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कार्बन है और इसके साथ CH3 ऐसे आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों ब्यूटानॉल, ठीक है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, OL का मतलब OH है, ठीक है। तो मेंशन नहीं है किस कार्बन के साथ, और फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा सकते हो। तो अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, आपकी अपनी मर्जी है। चलो हम यहाँ पे OH लगा देते हैं, ये O और ऐसे H, तो स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो। बॉन्ड पूरे करो कार्बन के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप इस जगह पे क्या लिख दो, हाइड्रोजन बच्चों मेंशन कर दो। क्लियर हो गया। अब कंडेंस फार्मूला लिखो, सबसे पहले इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये इधर आ जाएगा, और इसी कार्बन के साथ OH है तो ये इधर आ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये ऐसे, तीसरी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ये इधर, और इस कार्बन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन है तो ये ऐसे इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। आप ये OH इधर बॉन्ड लगा के भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरह ही ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अब ये यहाँ पे देखो मेंशन किया है इसने, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, ओल है, OH ग्रुप है, बट किस कार्बन के साथ है, सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे 1 2 3 4, नंबरिंग करो तो ये 1 2 3 एंड 4, तो ये सेकेंड कार्बन है तो इसके साथ यहाँ पे ऐसे OH ग्रुप आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हो तो ये सेकेंड कार्बन होगी, तो आप आपकी अपनी मर्जी है, नंबरिंग यहाँ से करनी है तो यहाँ से कर लो। तो यहाँ पे हर कार्बन के साथ जो है वो, ठीक है, तो दरमियान में फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। यहाँ पे इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 रह गए हैं तो 3 इधर आ जाएंगे। इसके 3 बॉन्ड बने हैं, 1 रह गया, इसके 2 बॉन्ड बने हैं, 2 रह गए, इसके 1 बॉन्ड बना है तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स के साथ आप यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन मेंशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो चलो अब कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है, ऐसे आ जाएगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH2, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बच्चों CH3 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एथेनॉइक एसिड। तो एथेनॉइक इथेन से निकला है, इसमें क्या होगा, 2 कार्बन होंगी। एसिड के लिए बच्चों फार्मूला होता है एक COOH का, ठीक है। तो ये जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना तो ये आपको वहाँ क्लियर होगा। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH, ठीक है। इसी तरह एसिड के लिए COOH होता है, ठीक है। तो मीन्स इसमें टोटल 2 कार्बन है, उसी में ही COOH होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉइक एसिड है तो 2 ही कार्बन है टोटल, यानी ये वाली कार्बन भी इसी के बीच में काउंट होगा, और 2 कार्बन है तो ये वाला कार्बन बेसिकली इसके बीच में ही काउंट हो रहा है, जिसमें किसी एक कार्बन के साथ डबल OH लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ लगाते हो तो इसका मतलब है यहाँ पे O इधर, एक O इधर आ जाएगा। क्लियर।
देखो बच्चों, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अब वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है या 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बिकॉज फॉर्मूला ऐसा है ना। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता, बिकॉज अगर वो यहाँ पे भी डबल बनाएगा तो यहाँ पे एक ये बॉन्ड तो 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो बॉन्ड ही सिर्फ 2 ही बनाता है, ठीक है। अब आप बाकी की जगह जो है वो हाइड्रोजन लगा दो। अब इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, इस कार्बन का जस्ट एक बॉन्ड है तो बाकी 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आप यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लगा दोगे, ठीक है। अब आप कंडेंस फार्मूला लिखो, तो इस कार्बन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन के साथ ये OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड। आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्रोपेन मीन 3 कार्बन है और इन्हीं में से किसी एक कार्बन की जो इस तरह की फॉर्म होगी, ठीक है, एक कार्बन की ये फॉर्म होगी। अब मेंशन नहीं है कौन सी कार्बन, तो आप फर्स्ट वाली कोई भी कार्बन लगा सकते हो, इधर से भी और इधर से भी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेनोइक एसिड है तो 3 कार्बन आप ऐसे लिख दो, तो चाहे इस कार्बन को आप COOH बना दो या इस कार्बन को COOH बना दो, आपकी अपनी मर्जी, हम इसको कर लेते हैं। तो COOH मीन ऐसे और इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के साथ आप 4 बॉन्ड पूरे कर दो, तो यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे हैं बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3 और चौथा ये, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। और जहाँ जहाँ बॉन्ड्स हैं वहाँ वहाँ आप क्या करोगे बच्चों, सिंपली आप हाइड्रोजन पुट कर दोगे। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इस कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और बाकी OH ऐसे आ जाएगा। अब है नेक्स्ट बच्चों मिथाइल एथनोएट। अब मिथाइल है तो इसका मतलब है इसमें एक CH3 प्रेजेंट होगा। एथनोएट का मतलब है इसमें जो है वो 2 कार्बन होंगी, इथेन से निकला है ना, इसमें किसी एक कार्बन की जो फॉर्म है वो ये वाली होगी एसिड की। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने लेके चलना है और स्ट्रक्चर बनाना है। एक CH3 मैंने लगा दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है, इधर मिथाइल वाला, ठीक है। बाकी आपने 2 कार्बन को ऐसे लिख दिया। क्लियर। एक कार्बन आपने देखो 2 कार्बन है और एक इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे फिर आएगा, ठीक है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात दोबारा सुनो। ये बेसिकली क्या है, ये है इसका कंडेंस फार्मूला। हमने पढ़ने हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप, तो जो चीज़ आपको यहाँ पे फार्मूला की क्लियर नहीं होगी वो वहाँ पे हम रिपीट भी करेंगे। क्लियर। तो आपने स्ट्रक्चर को ऐसे करना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है तो ये इधर आ जाएगा, बाद में ये बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड ये, उसके बाद O और इस कार्बन का जो है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोजन जो है वो जस्ट लगा दो, तो ये हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। क्विक चेक 21.2। अभी हमने सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़े हैं बच्चों, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मेंशन हैं, उनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये आप इसको देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्यूटेन 2 ओल है, ब्यूटेन है 4 कार्बन है, 4 कार्बन में जो सेकंड कार्बन है उसके साथ क्या होगा बच्चों OH, तो आपने ये स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा इथाइल एथनोएट, यानी आपने जो पीछे वाला स्ट्रक्चर हमने मिथाइल में पढ़ा है ना, उसकी जगह आपने यहाँ पे लिखा क्या इथाइल, ठीक है, और ये पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या होगा एथनोएट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपने इसका जो है वो कंडेंस फार्मूला बना लेना है। इसी तरह इसमें है प्रोपेन। अब प्रोपेन है तो मीन्स 3 कार्बन है और 2 मिथाइल है, यानी इसमें जो सेकंड कार्बन है उसके साथ बच्चों CH3 लगा होगा, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन होंगी और सेकंड कार्बन के साथ CH3 लगा होगा, मिथाइल ग्रुप उसी को बोलते हैं ना, तो ये इसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने हर कार्बन के हाइड्रोजन को जस्ट अटैच कर देना उसके साथ ही। इसका मतलब है यहाँ पे ब्यूटीन है 4 कार्बन है, ENE है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और किस कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन के साथ है, अगेन यहाँ पे ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटेन है 5 कार्बन है और सारे कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होगा, बिकॉज नाम क्या है ANE है, तो ये इसका कंडेंस फार्मूला भी है। आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।